हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद कमल पे। फ्रेंड, आज मैं एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ आपको समिश्र संख्या का, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन है, यदि Z1 तथा Z2 दो समिश्र संख्याएं इस प्रकार से हों कि Z1 मॉड Z2 Z1 प्लस Z2 मॉड इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 मॉड हो, तो सिद्ध कीजिए कोणांक Z1 माइनस कोणांक Z2 इज इक्वल टू होगा π/2 के होगा। तो इसको फ्रेंड प्रूव करना है, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं Z1 और Z2। तो जैसे फ्रेंड मान लेते हैं, यहाँ पे माना Z1 इज इक्वल टू R1 कॉस थीटा प्लस I साइन थीटा। फ्रेंड यहाँ पर भी 1 लिख लेते हैं, ये हमने Z1 मान लिया। इसी तरीके से Z2 मान लेंगे, तो ये हो जाएगा R2 कॉस थीटा 2 प्लस I साइन थीटा 2। इस तरीके से हमने मान लिया। फ्रेंड, अगर हम लोग इस वाले को ले लेते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है Z1 प्लस Z2, तो पहले निकाल देते हैं। तो फ्रेंड, जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू, तो Z1 की जगह पे Z2 का मान और Z2 की जगह पे Z2 का मान रखेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे आएगा R1 कॉस थीटा 1 प्लस I साइन थीटा 1 प्लस R2 ब्रैकेट में कॉस थीटा 2 प्लस I साइन थीटा 2, और इस तरीके से हमने ये लिख लिया। अब फ्रेंड, जैसे ये हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे कितना आएगा, जैसे इसको हम लिख सकते हैं R1 कॉस थीटा 1 प्लस I R1 साइन थीटा 1, ये आ गया। फ्रेंड, इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा हमारा R2 कॉस थीटा 2 प्लस I R2 साइन थीटा 2, ये हमारा आ गया। अब फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग इस वाले को एक साथ में रखेंगे, क्योंकि ये रियल पार्ट है। इसके साथ में आयोटा है, I फॉर आयोटा लिखा हुआ है, और इसके साथ भी आयोटा है। तो इन दोनों को हम लोग एक पास में लिखने वाले हैं। तो फ्रेंड, इसको और इस वाले को हम एक पास में लिखेंगे, तो लिख सकते हैं R1 कॉस थीटा 1 प्लस R2 कॉस थीटा 2, और इसको इस पार्ट में और इस पार्ट में आयोटा कॉमन है, तो इसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे, और प्लस I हम बाहर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा R1 साइन थीटा 1 प्लस R2 साइन थीटा 2, और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इस तरीके से हम फ्रेंड लिखने वाले हैं। अब इसके बाद ये हमें निकालना है मॉड वाला, तो हम लोग लगाएंगे Z1 प्लस Z2 मॉड, ये मॉड लगाएंगे। तो फ्रेंड, आपको पता होगा मॉड निकालने का फार्मूला क्या होता है। Z मॉड इज इक्वल टू निकालने का फार्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये निकलता तब है जब दिया होता है हमारा, जैसे Z बराबर दिया हो Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये दिया होता है जब। तो जैसे ये दिया होगा, तो ये रियल पार्ट का स्क्वायर होता है, ये इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है। यहाँ पे आयोटा नहीं लिखा हुआ, यानी कि आयोटा नहीं लिखा जाता है। तो वैसे ही ये वाला जो पार्ट है फ्रेंड, सेम एक्स जैसा काम कर रहा है। ये वाला जो पार्ट है ये आई वाई जैसा काम कर रहा है, तो यहाँ पे आई हम लोग छोड़ देंगे, और इस y की जगह पे ये पूरा लिखने वाले हैं, इस x की जगह पे ये वाला लिखने वाले हैं। अंडर रूट लगा है तो हम लोग अंडर रूट लगा देंगे, तो जिसे हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे। अंडर रूट हमने लगा दिया। अब हम लोग वही फार्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला। तो जैसे एक्स स्क्वायर है, तो इसमें हमारा x था, तो एक्स स्क्वायर हुआ। अब यहाँ पे x की जगह पे ये लिखा हुआ है, तो हमारा ये R1 कॉस
थीटा 1 प्लस R2 कॉस थीटा 2 का होल ऑफ स्क्वायर बनने वाला है, प्लस हम लोग लगा देंगे, ये वाला लिखेंगे तो ये हो जाएगा R1 साइन थीटा 1 प्लस R2 साइन थीटा 2 और ये होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको हम लोग ओपन करेंगे तो फ्रेंड अगर हम लोग इसको ओपन करेंगे तो कितना आएगा, जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ से Z1 प्लस Z2 मॉड, और ये हम लोग ओपन करेंगे तो ये a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बनेगा और ये भी a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बनेगा। तो फ्रेंड ये आएगा हमारा R1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस R2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2, ये आएगा। ये फिर इसके बाद प्लस 2 R1 R2 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 आएगा। फ्रेंड ये वाला हमारा प्लस लग जाएगा। अब इसको ओपन हम लोग करेंगे तो ये आएगा R1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस R2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस, फ्रेंड इसको लिख सकते हैं 2R1 R2 साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। ये हम लोग फ्रेंड लिख लेंगे यहाँ पे, जैसे हमने लिख लिया R1 साइन स्क्वायर थीटा 1, यहाँ पे ये फ्रेंड 1 है, फिर यहाँ पे R2 स्क्वायर साइन थीटा 2 प्लस R1 R2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, और इस टोटल का फ्रेंड अंडर रूट लगेगा। ये अंडर रूट के अंदर पूरा पार्ट लिखा हुआ है यहाँ तक, ये टोटल का अंडर रूट है। ये भी फ्रेंड इसका पार्ट है तो इस पे भी अंडर रूट लगेगा। अब यहाँ पे आप ये देखिएगा कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हम एक साथ में लेने वाले हैं, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को एक साथ लेने वाले हैं, और ये वाला पार्ट एक साथ में होगा। तो इसको फ्रेंड अगर हम लोग ले लें तो ये हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू अंडर रूट लगा देते हैं इस तरीके से, और इस वाले पार्ट में R1 और R1 कॉमन है तो R1 स्क्वायर अगर कॉमन हो जाएगा तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, ऐसे बन जाएगा। प्लस इस वाले पार्ट में फ्रेंड और इस वाले पार्ट में ये वाला साइन स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन है तो R स्क्वायर 2 कॉमन होगा, तो फ्रेंड ये बच जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 एक ब्रैकेट में बन जाएगा। फ्रेंड इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में ये वाला और ये कॉमन है तो प्लस 2R1 R2 कॉमन होगा और ब्रैकेट में बचेगा कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। तो इसको लिख सकते हैं कॉस यहाँ से लिख लेते हैं फ्रेंड, यहाँ से हम लिख लेंगे कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा। अब आपको पता है कि इसका मान 1 होगा, इसका मान 1 होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो 1 होता है। इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, इसकी जगह पे 1 आएगा, और फ्रेंड जो ये फार्मूला लिखा है ये लिखा है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी टाइप का, यानी कि ये लिखा है कॉस ए माइनस बी का फार्मूला। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं अंडर रूट, इसकी जगह पे 1 लिख देंगे फ्रेंड तो यही बचेगा हमारा R1 स्क्वायर, इसकी जगह पे 1 हो जाएगा तो ये बचेगा R2 स्क्वायर, और इसकी जगह पे फ्रेंड कॉस ए माइनस बी का टाइप का लिख देंगे तो हमारा ये बच जाएगा 2R1 R2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। इस तरीके से फ्रेंड जो हमारा ये निकलेगा ये हमारा आ जाएगा Z1 प्लस Z2 मॉड, ये निकल जाएगा। और इसी तरीके से हमें निकालना है Z1 माइनस Z2 मॉड।
तो Z1 माइनस Z2 मॉड निकालने वाले हैं तो सेम इसी तरीके से निकलेगा। जहाँ जहाँ पे फ्रेंड ये प्लस आया है प्लस ही रहेगा, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ माइनस का फ़र्क होगा। तो चलो निकालते हैं वो भी। जैसे हम यहाँ पे लिख लेंगे Z1 माइनस Z2, ये लिखेंगे तो Z1 की वैल्यू हमें पता है कि हमने लिया था R1 और ब्रैकेट में cos θ1 प्लस I sin θ1, ये होगी, माइनस का निशान लगा देंगे, R2 आएगा और ये हो जाएगा cos θ2 प्लस I sin θ2, ये वाला हम लोग लिखने वाले हैं। अब फ्रेंड इसमें भी ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये आएगा R1 cos θ1 I R1 sin θ1, ये आ जाएगा। अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो फ्रेंड इसके साथ भी माइनस आएगा, इसके साथ भी आएगा, तो इसको लिख सकते हैं माइनस R2 cos θ2 माइनस I R2 sin θ2, ये आ जाएगा। अब फ्रेंड इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट को एक साथ में लेना है क्योंकि ये रियल पार्ट है, तो इनको एक पास में लेंगे तो हम लिख सकते हैं, और इन दोनों में R1 cos θ1 और माइनस R2 cos θ2 एक साथ में होगा और दोनों में माइनस आ जाएगा। फ्रेंड इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में दोनों को एक साथ लिखेंगे तो ये आयोटा दोनों में कॉमन है, तो हम लोग कॉमन कर देंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस आयोटा, ये आ जाएगा R1 sin θ1 माइनस R2 sin θ2, ये आ गया। अब फ्रेंड इसका हम लोग मॉड निकालने वाले हैं, तो मॉड अगर हम लोग निकालेंगे तो आपको पता है मॉड निकालने के लिए हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं Z1 माइनस Z2 मॉड, तो इसके लिए अंडर रूट लगेगा, ये अंडर रूट के साथ में रियल नंबर का स्क्वायर और इमेजिन नंबर का स्क्वायर होता है, तो ये रियल नंबर बन रहा है, तो R1 cos θ1 माइनस R2 cos θ2 आएगा, होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्योंकि फ्रेंड फार्मूले में प्लस होता है, ये इमेजिन नंबर है तो इसका स्क्वायर होगा, आई लिखा नहीं जाएगा, तो ये होगा R1 sin θ1 माइनस R2 sin θ2 होगा और ये स्क्वायर इस तरीके से होगा। इसको फ्रेंड अगर हम लोग ओपन करेंगे तो ओपन करने में इसमें a माइनस बी का फार्मूला लगेगा, इसमें भी a माइनस बी का फार्मूला लगेगा, तो दोनों में सेम फार्मूला लगेगा। इसको हम लोग ओपन करते हैं तो ओपन करने पे फ्रेंड क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो इसमें आ जाएगा R1 स्क्वायर cos θ1 प्लस R2 का स्क्वायर cos स्क्वायर θ2, यहाँ पर भी फ्रेंड स्क्वायर आएगा, माइनस 2R1 R2 cos θ1 cos θ2 आएगा, ये वाला प्लस लगा देंगे फ्रेंड। इस वाले को ओपन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, इस अंडर रूट के अंदर रहेगा इसका ओपनिंग, तो इसको लिख सकते हैं R1 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1 प्लस R2 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2 माइनस 2R1 R2 साइन θ1 साइन θ2, ये आ जाएगा फ्रेंड। अब इस वाले को इसको एक साथ में लिख लेते हैं जैसे इसके ऊपर हमने सॉल्व किया है, और इस वाले को एक साथ में और इन दोनों को भी एक साथ में लिखेंगे तो फ्रेंड अंडर रूट अगर हम लोग लगा दें तो यहाँ पे ये R1 दोनों में कॉमन है, तो हम लोग कॉमन करेंगे R1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ1, इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद इसको लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे R2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा
कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2, इस तरीके से आएगा। इसमें ये दोनों कॉमन हो जाएगा, तो फ्रेंड जब कॉमन हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, -2r1 r2 और ब्रैकेट में बचेगा cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ये बच जाएगा। अब इस तरीके से इसको हमने फ्रेंड लिख लिया है। यहाँ पे इसका मान 1 हो जाएगा, इसका भी मान 1 होगा, और ये ऊपर जैसा फार्मूला जो बना था इसमें भी वही बन जाएगा। तो ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसका मतलब 1 होगा तो सिर्फ r1 स्क्वायर आएगा, इसका मतलब 1 होगा तो सिर्फ r2 स्क्वायर आएगा, -2r1 r2 आएगा, और इसको हम लिख सकते हैं cos a माइनस b टाइप में है, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, तो इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। इस तरीके से फ्रेंड ये हमारा निकल जाएगा Z1 माइनस Z2 मॉड, ये हमारा निकल गया। तो इस तरीके से अगर हमारा ये निकल जाएगा मॉड, तो ये मॉड निकल गया है। अब हम लोग देखते हैं हमें प्रूव क्या करना है। तो फ्रेंड प्रूव करना था कोणांक, देखो हम दिखा देते हैं आपको, हमें प्रूव करना था, ऊपर आपको दिख रहा होगा कि ये प्रूव करना था कि Z1 कोणांक Z1 माइनस कोणांक Z2, क्योंकि ये ऊपर हमारी एक कंडीशन दी है कि यदि Z1 प्लस Z2 मॉड इज इक्वल टू होगा Z1 माइनस Z2 मॉड के। तो फ्रेंड ये वाले दोनों इक्वल थे, तो दोनों की वैल्यू हमने निकाली है। तो दोनों की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग दोनों को इक्वल कर देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये हमने Z1 मॉड निकाला है, तो ये हमारा आंसर आया है। इस तरीके से हमारा Z1 प्लस Z2 मॉड का आंसर आपके सामने दिया हुआ है, ये वाला। तो इसको, ये वाला आंसर हमारा दिया हुआ है, ये हमने निकाला है। और इसके बाद Z1 माइनस Z2 का जो मॉड निकाला है, तो वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे, ये हमने निकाला हुआ है। तो इन दोनों को हम लोग आपस में इक्वल कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं कि ये दिया हुआ है हमारा कि Z1 प्लस Z2 मॉड इज इक्वल टू दिया है Z1 माइनस Z2 मॉड के, ये इक्वल हमारे क्वेश्चन में दिया है। तो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं दोनों का आंसर। तो फ्रेंड यहाँ पे Z1 मॉड जो दिया है वो अंडर रूट, ये दिया है R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2, ये दिया हुआ है, और दिया हुआ है cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू, इस साइड में दिया हुआ है, दूसरा भी निकल के आया है हमारा R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, इस तरीके से ये दिया हुआ है। तो फ्रेंड दोनों साइडों में इस अंडर रूट से इस अंडर रूट को काट सकते हैं, और अंडर रूट को अंडर रूट से अगर हम लोग काट देंगे तो हमारा क्या बचेगा, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 बचेगा, और ये बच जाएगा हमारा cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, इस तरीके से ये हमारा बच जाएगा। अब इसमें दोनों साइडों आप देखें तो ये कट रहा है, इस वाले से ये रिमूव हो जाएगा, इस वाले से ये रिमूव होगा, इसको हम लोग इस साइड में लाएंगे तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का जब हो जाएगा तो इसको हम लोग 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो 4 हम लोग लिखेंगे, तो फ्रेंड आगे हम सॉल्व करवा देते हैं ऊपर। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, तो फ्रेंड जैसे कि अभी हमारा क्या बचा है, बच गया है यहाँ पे 2R1 R2
कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू -2r1 r2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये बच गया है। फ्रेंड साइड चेंज करें तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2r1 r2 कॉस थीटा 1 थीटा 2 प्लस 2r1 r2। फ्रेंड हम लोग चाहें तो यहीं पे थोड़ा रिमूव कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे चाहें तो इस वाले से इसको रिमूव कर दें, इस वाले से इसको रिमूव कर दें, इससे ये कर दें और बाकी ये माइनस का इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 1 थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू 0 होगा। ये जुड़ जाएगा तो 2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस 0 का जो मान होता है वो कॉस पाई बाई 2 का जो मान कॉस 90 का मान कॉस 0 होता है, तो इस 0 को हमने फ्रेंड इस 0 को हम लोग पाई बाई 2 में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले इस 2 को हम गायब कर देते हैं, तो ये 0 के साइड में आएगा, ये गायब हो जाएगा। और जब ये गायब हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम पाई में कन्वर्ट कर दें तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2। कॉस दोनों साइडों में रिमूव हो जाएगा, तो हमारा बचेगा थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2। और फ्रेंड ये हमारा जो बच जाएगा इसको हम लिख सकते हैं, ये Z1 का कोणांक है और ये Z2 का कोणांक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कोणांक Z1 माइनस कोणांक Z2 इज इक्वल टू पाई बाई 2। और फ्रेंड यही हमें लाना था, इस तरीके से हमारा ये प्रूव हो जाएगा। तो फ्रेंड बहुत आसान है और थोड़ा सा लॉन्ग पड़ रहा है, तो इस तरीके से हम लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से इसको हम कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। थैंक यू।